शादी की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी। मेहमान रुखसत हो चुके थे। हंसी के शोर की जगह अब एक परासरार सी खामोशी ने ले ली थी। कमरे को गुलाबों, मोमबत्तियों और हल्की रोशनी से सजा दिया गया था। हर तरफ नरमी का एहसास था, जैसे वक्त भी कुछ देर को थम गया हो। अरीबा हल्काई गुलाबी जोड़े में बेड के एक किनारे पर बैठी थी। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट का एक नर्म सा साया था। उसने अपने हाथों की मेहंदी को देखा और चंद लम्हों के लिए ख्यालों में खो गई। दरवाजा खुला। फराज धीरे कदम उठता कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक नया नूर था। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ मोहब्बत वाले लम्हों में होती है। उसने अरीबा को देखा तो कुछ पाल बस देखते ही रहा। तुम खूबसूरती की मिसाल बन गई हो आज। अरीबा ने आंखों से जवाब दिया, हल्की सी मुस्कुराहट और झुकती पलकें। फराज ने ऐसा ऐसा बेड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम घबरा रही हो? अरीबा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा। तो चलो पहले इस रात को दोस्ती बनाते हैं। मोहब्बत तू उसके बाद हर लाम्हा करेंगे। उन दोनों के दरमियान फासला धीरे धीरे कम होने लगा। फराज ने उसके बालों में उंगलियां फिराई, फिर उसकी गर्दन पर हल्का सा चुम्बान दिया। अरीबा ने आंखें बांध करके उस लम्हे को महसूस किया। वो पहला लम्हा जब किसी ने उसके जिस्म से पहले उसके जाज़बत को छुआ हो। फराज ने उसका दुपट्टा धीरे से कंधा से हटाकर कहा, हर सांस में तुम्हारी खुशबू है। मैंने इस राज को और गहरा करना चाहता हूँ। अरीबा का जिस्म हल्की हल्की कांप रहा था, शराम से, जज्बे से। वो फराज के करीब आई और उसकी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगी। हर बटन के साथ उनके दरमियान की दीवार गिरती गई। फिर वो पल आया जब लाबों ने खामोशी से मोहब्बत का इजहार किया और हाथों ने इज्जत के साथ एक नई दुनिया का रास्ता चुना। चांद कमरे में रोशन था, लेकिन उससे ज्यादा रोशन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए छुपी हुई चाहत थी। वो रात सिर्फ एक जिस्मानी रात नहीं थी। वो रात दो दिलों, दो रूहों, दो जिंदगियों का मिलान था। सुबह अरीबा फारस के बाहों में थी और दोनों के चेहरे पर सुकून था। अब जिंदगी में हर सुबह तुम्हारी सांस से शुरू होगी, फारस ने कहा। अरीबा ने आंखें बंद कर लहराती आवाज में कहा, और हर रात तुम्हारे नाम होगी।